डिलीवरी चार्जेस इन धन या धन में यदि आप डिलीवरी वाले शेयर खरीदते हैं। डिलीवरी वाले शेयर कौन से शेयर होते हैं? जो आपने आज खरीदे हैं लेकिन आज नहीं बेच रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। कल बेचे हैं, परसों बेचे हैं, 10 दिन बाद बेचे हैं, 10 साल बाद बेचे, यानी आज खरीद के आज के बाद आप बेच रहे हैं। तो उस तरह के जो डिलीवरी शेयर होते हैं, जिन्हें हम होल्डिंग वाले शेयर भी बोलते हैं, जो शेयर हमारे डिपॉजिटरी में आते हैं या हमारे डीमेट अकाउंट में आते हैं, उन शेयर्स पे क्या क्या चार्जेस आपको खरीदते समय देने पड़ते हैं और क्या क्या चार्जेस आपको बेचते समय देने पड़ते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करें। तो सबसे पहला जो चार्ज है, जो कॉमनली लोगों को समझता है और लोग पूछते हैं कि ब्रोकरेज कितना लगता है, तो आपके जो डिलीवरी वाले शेयर्स हैं उनमें ना खरीदते समय और ना बेचते समय, दोनों समय आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। ब्रोकरेज आपको 0 लगता है। लेकिन एक चार्ज है जो लगता है, जिसका कुछ पोर्शन धन को जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो डिपॉजिटरी यानी CDSL को जाता है, जिसे हम बोलते हैं DP चार्जेस। तो ये DP चार्जेस आपको सिर्फ सेलिंग के समय यानी बेचते समय आपको देना पड़ता है। और ये DP चार्ज है 12 रुपए 50 पैसे प्लस GST, यानी कि GST मिला के 14 रुपए 75 पैसे ये हर कंपनी के उस पर आपको देना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आप एक कोई कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, मान लीजिए आप इन्फोसिस का शेयर बेच रहे हैं, चाहे आप 1 शेयर बेचें, चाहे 10 शेयर बेचें, चाहे 10 लाख शेयर बेचें, वो फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक विड्रॉल अगर आप कर रहे हैं आपके डीमेट अकाउंट से बेचने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो ये पैसा देना पड़ता है 14 रुपए 75 पैसे। अगर आप 2 अलग अलग कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो ये 2 बार देना पड़ेगा। 3 अलग अलग कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो 3 बार आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक कंपनी के शेयर एक दिन में आप कितनी भी बार बेचे, आपको एक बार ही ये DP चार्ज बेचते समय देना पड़ता है। इसके अलावा और बहुत सारे स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जो कि हम लोगों को हर ब्रोकर के पास, किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलें वो आपको देने ही पड़ते हैं। तो उनको भी मैं आपके स्क्रीन पे सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो कि एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, जो हमारे एक्सचेंज को जाते हैं। हमारे इंडिया में NSE और BSE 2 एक्सचेंज है। तो आप देख सकते हैं कि BSE में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 0.00375% आपको जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आप NSE पे ट्रेड करते हैं तो आपको उस पर 0.00322% चार्ज आपको NSE पे देना पड़ता है। इसके अलावा एक हमारे गवर्नमेंट को STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमको देना पड़ता है, जो कि बाइंग पे भी 0.1% होता है और सेलिंग पे भी 0.1% होता है। और जो थोड़े बड़े ट्रेड करते हैं जो लोग, उनके लिए ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये आपकी ट्रेड वैल्यू पे लगता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपए के 10 शेयर खरीदे, यानी 1000 रुपए के आपने शेयर खरीदे, तो आपको 1000 रुपए का 0.1% यानी कि 1 रुपये आपको जो है वो बाइंग के समय देना पड़ेगा। और मान लीजिए 1000 रुपए में ही आपने अगले दिन या 10 दिन बाद आपने वापस बेच दिए, तो उस समय भी आपको जो 1000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन का टोटल वैल्यू है उस पर आपको 0.1% यानी 1 रुपये आपको उस समय भी देना पड़ेगा। तो एक आपने देखा 1000 रुपए की बाइंग और फिर उसको सेल किया तो उसमें 2 रुपये यानी 0.2% जो है वो आपने गवर्नमेंट को STT या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये अगर आपके बड़े ट्रांजैक्शन साइज होते हैं लाखों में, तो ये अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा सेबी के जो है टर्नओवर चार्जेस होते हैं जो कि हम पर 0.001% होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी होती है 0.015% और जो है IPFT कंट्रीब्यूशन होता है जो 0.0001% होता है। और इनमें से कुछ चीज़ें होती है जिस पे आपका GST लगाया जाता है। तो GST किस किस पे लगता है? GST 18% लगाया जाता है। किस किस पे? एक तो आपके ब्रोकरेज पे जो कि इस केस में 0 है। इसके बाद आपके जो DP चार्ज जो कि मैंने आपको बताया कि 12.5 रुपये है, उस पे GST लगता है। फिर जो एक्सचेंजेस के ट्रांजैक्शन चार्जेस है उस पे है, जो सेबी के टर्नओवर चार्जेस है उस पे है, और जो IPFT चार्जेस है उस पर भी ये जो है GST, इन पे 18% एडिशनल GST लगाया जाता है। तो ये सारे आपके जो चार्जेस हैं, ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है वो आपको जब ये आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो वहीं पे आपको जो है दिखा देते हैं कि आपके ट्रेड लेते समय आपको कितना चार्ज लग रहा है, बेचते समय आपको कितना चार्ज लग रहा है। धन भी आपको ट्रेड लेते समय आपकी विंडो के बॉटम में आपको जो है वो दिखा देता है, स्क्रीनशॉट जैसे आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको ये शेयर खरीदते समय भी, और जैसा कि अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, शेयर बेचते समय भी आपको ये दिखा देता है कि आपका कितना पैसा इस ट्रांजैक्शन में लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें DP चार्ज जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, वो सेलिंग के टाइम पे आपको 12.5 रुपये प्लस GST एडिशनल लगता है, ध्यान रखें। तो ये सारे चार्जेस समझ के आप ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाएं। थैंक यू।